आपने एडवर्टाइजमेंट में ये कहने की कोशिश की थी कि कोविड को दिल्ली की सरकार ने हरा दिया। दिल्ली के लोगों ने आपको सहयोग किया, दिल्ली के निवासियों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया, लेकिन उसके बावजूद आपकी इस निकम्मी सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से, आपकी आपराधिक लापरवाही की वजह से बड़ी संख्या में दिल्ली ने अपने लोगों को खोया। शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जिसमें दूसरी लहर के दौरान परेशानी ना आई, क्योंकि आपने जो मेडिकल जर्नल्स इसकी ओर इशारा कर रहे थे, जो एजेंसियां बता रही थी, उन पर लापरवाही बरती। आप कह रहे थे कोई चिंता का विषय नहीं है, हमने तो कोविड को हरा दिया। दिल्ली की कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहते हैं, हम लगातार इनको कह रहे हैं कि आज लगभग तीसरी लहर दिल्ली में आपके दरवाजे पे खड़ी है। हम इसकी चेतावनी पहले भी दे रहे थे, हम अपने लोगों को आशंकित नहीं करना चाहते, लेकिन दिल्ली की सरकार के रवैये से लोग फिर से डर महसूस करने लगे। आपने जिस तरह से ट्रीट किया कोविड-19 की दूसरी लहर को, जिस तरह से लोगों को भगवान भरोसे छोड़ा, आप आंकड़ों में कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई डेथ नहीं हुई, लेकिन पत्रकार भी इस बात के गवाह है। आप जागरूक जिम्मेदार पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात निकल के आई कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में हुई थी उस समय, और आज जब तीसरी लहर की आशंका है, लगभग ओमिक्रॉन के केस दिल्ली में इतना स्पीडली बढ़ रहे हैं, तो आज आप दिल्ली की विधानसभा में कोई चर्चा नहीं कराएंगे। नवंबर को आपने ये लागू की, हमने 55 जगह दिल्ली की कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था, उन जगहों पे, उन ठेकों पे। हम लगातार अपनी जो हमारी यात्रा चल रही थी पोल खोल जन जागरण अभियान के तहत, उसमें लगातार शराब के लिए लोगों को बता रहे थे कि क्या हालात हो जाएंगे, लेकिन असत्य बयानी की भी हद है। आपने कहा, एबीपी न्यूज एक चैनल पे आपने कहा कि हमने तो ठेकों की संख्या कम कर दी है। कैसे कम कर दी है भाई? दिल्ली में 17 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिनमें एक भी शराब की लीकर की दुकान नहीं थी। आज हर वार्ड में 3 दुकानें। 30 जोन आपने बनाए, 27 जोन आपने बनाए 30-30 शराब के ठेकों के। कितनी संख्या है? आप असत्य बयानी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कम कर दी ठेकों की संख्या। दिल्ली में रिहायशी इलाकों में ठेके नहीं थे। आप जब सरकार में नहीं थी, आप पार्टी, ये केजरीवाल की सरकार नहीं थी, तो केजरीवाल साहब ने 2015 के मैनिफेस्टो से क्या कहा था आपने कि दिल्ली में ये तो माफिया होता है, नेता और जो अधिकारी मिलकर ठेके बांट देते हैं, इनके लिए रायशुमारी होनी चाहिए, इनके लिए मोहल्ला सभाओं से पूछा जाना चाहिए, इनके लिए महिलाओं के ग्रुप से पूछा जाना चाहिए, इनके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से पूछा जाना चाहिए। दिल्ली की कांग्रेस आपसे ये पूछना चाहती है श्रीमान जी, क्या दिल्ली में किसी एक आरडब्ल्यूए ने भी आपको लिखित में ये कहा कि आप हमारे यहाँ रेजिडेंशियल एरिया में ठेका खोल लीजिए? किसी ग्राम सभा ने आपको अनुमति दी? कौन सी रायशुमारी आपने की? आपने दिल्ली को नशे की राजधानी की ओर बना दिया। आप पंजाब के लिए कहते हैं आप हमें सरकार बना दीजिए, हम पंजाब को शराब मुक्त कर देंगे, नशा मुक्त कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की इस सरकार से, पर आपने समय निकाला, उसके लिए मैं आपको धन्यवादी हूं। और निश्चित तौर पर ये आप ही हैं जिनके रास्ते से दिल्ली के लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ को जब आप आगे बढ़ाते हैं तभी सही जानकारी लोगों तक पहुंचती है। आज दिल्ली में दिल्ली की विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन, कल सत्र का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। जब भी किसी राज्य की विधानसभा का सत्र लगता है तो जन कल्याण, उस राज्य के लोगों का कल्याण, जनहित, उसको ध्यान में रखा जाता है। उन लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे हैं उस राज्य के, उन पर चिंतन मंथन होता है। लेकिन बड़ी विडंबना है, दिल्ली की कांग्रेस ये कहना चाहती है कि 2 दिन का विशेष सत्र जो दिल्ली विधानसभा का
चल रहा है उसमें दिल्ली के लोगों के जनहित या जन कल्याण के लिए कोई चर्चा नहीं। दिल्ली में मुद्दे हैं, आप जानते हैं, दिल्ली की जनता भी महसूस कर रही है, परेशानी है, लेकिन दिल्ली की सरकार विधानसभा में शायद विशुद्ध रूप से राजनीतिक जो पर्यटक चल रहा है, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की, सरकार और पार्टी से अलग हटके इनके पीएसी के पुराने मेंबर डॉक्टर कुमार विश्वास का ट्वीट कल आपने देखा होगा। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि 21 से 18 करने और हजारों की संख्या में 850 से ज्यादा ठेके खोलने के लिए दिल्ली का शराब माफिया, दारू जमाखोर और दूसरे लोग जिनको मैंने अपने समय में उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, धुतकार दिया था, आज अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मामला सेट करा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर कुमार विश्वास का ट्वीट आपके माध्यम से लोगों तक जाए और दिल्ली की कांग्रेस डॉक्टर कुमार विश्वास के इस खुलासे पे हम दृढ़ता से ये कहना चाहते हैं कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो कि कौन लोग हैं इस माफिया, कौन माफियाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, कौन से 500 करोड़ का आरोप डॉक्टर कुमार विश्वास लगा रहे हैं। दिल्ली की कांग्रेस चाहती है इसका जो है जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो कि कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं। आपने इसके लिए तो चर्चा नहीं की सदन में। आज आप कल जब देहरादून में थे, आप दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर इश्तिहार लगाते हैं, खूब सारे होर्डिंगों पे आप कभी कहते हैं कि कोरोना भगाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, ऐसा करें, डिस्टेंसिंग रखें। आपने तो रैली एड्रेस करते हुए आपके मंच पे यहाँ शायद किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। आज आप संक्रमित हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप भी और दिल्ली के जो लोग आज संक्रमित हैं, जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। क्या हुआ जी, आपने तो उस समय बड़े जल्दी थैले भर के आरोप लगाए। हम ये कहना चाहते हैं कि आप वायदा खिलाफी कर रहे हैं दिल्ली के नौजवान से। अगर आप स्टाइफंड और बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं तो 7 साल से जिन्होंने आपकी सरकार बनाई, दिल्ली के बेरोजगार को क्यों ठगा गया? दिल्ली के नौजवान को ये क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ता आप देते? इस पे कोई चर्चा रोजगार पे आपने दोनों दिन के सत्र में नहीं की। आपने कोई चर्चा दिल्ली में बढ़ती महंगाई पे नहीं की। आपने ये कहा पंजाब में कि हम गेस्ट टीचरों को नियमित कर देंगे सर, बड़ा अच्छा जुमला है। दिल्ली में भी आपने कहा था, आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में है ये कि गेस्ट टीचरों को भी करेंगे और अस्थाई नौकरी जिनको, परवेज भाई, जिनको स्थायी नौकरी है उनको भी स्थायी कर देंगे। दिल्ली की कांग्रेस पूछना चाहती है, 7 साल से आप दिल्ली में शासन में हैं, 22,000 गेस्ट टीचर भटक रहे। अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले वो आपके दरवाजे बैठे थे, आप उनसे नहीं मिले। पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष